बहनों मैं तुमसे मुखातिब हूँ, तुमने मुझे तलाक क्यों दिलवाई थी? मुझे इस बात का बहुत ज्यादा गम है। तुम क्या कह रही थी कि ये आ गई है, अब इस घर पर कब्जा कर लेगी, कुछ कर लेगी। मैं कितनी छोटी सी थी, तुम मुझे इस बात का जवाब देना। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि ये कहाँ मुझे मिले और मैं इससे ये सवाल करूँ कि तुमने मुझे तलाक क्यों दिलवाई थी जब मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। मेरा घर आबाद होने से पहले तुमने क्यों बर्बाद किया था? मुझे इस सवाल का जवाब तुमने ये लाजमी यहाँ पर देना है। और एक बात याद रखना, इस तरह मैं तेरे सामने रोती थी, गिड़गिड़ाती थी कि मुझे घर से मत निकालो, मुझे तलाक मत दिलवाओ, मुझे जो बोलोगी मैं कर लूंगी। तेरे पाँव भी दबाती थी, तेरे बाथरूम भी धोती थी, सोफे पर बैठती थी तो मुझे तुम भी कहती थी ना कि नीचे बैठो, यहाँ पर नहीं बैठो। अकड़ तुम मुझे दिखाती थी ना, सब जो बोलती थी मैं करती थी, लेकिन तुम मुझे तलाक ना दिलवाती। तुमने ये बहुत बड़ा गुनाह किया है, तुमने मुझे तलाक दिलवा दी तो मैं फिर उस तुम्हारे भाई के साथ रहती रही जिसके जिस्म से मुझे घिन आने लगी थी कि इस बंदे ने मुझे तलाक दी है, मैं फिर इसके साथ में रह रही हूँ। मैं घर से निकली इसलिए नहीं कि मेरा पीछे आगे कोई था नहीं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने व्लॉग अपलोड करना था, बिल्कुल मेरे पास तैयार पड़ा हुआ था, लेकिन मैं आज व्लॉग अपलोड नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ मैं आप सबके साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ। आप सब ने मेरी बात को गौर से सुनना है। कल रात को मेरी एक वीडियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए कि एक औरत है वो सोशल मीडिया पर ये कह रही है कि मैं आयशा नज़ीर की नंद हूँ और आपके खिलाफ वो बहुत सी बातें कर रही है और उसने हाथ में कुरान पाक उठाया हुआ है। तो मैंने फिर मैंने उनकी सारी बातें सुनी। उन्होंने इतने ज़्यादा झूठ बोले, मैं आपको बताऊं कि वो औरत मेरे हस्बैंड की सगी बहन है और मैं 17 साल से इन लोगों के साथ रह रही हूँ। ये बहन भाई इतने ज़्यादा झूठ बोलते हैं, इन लोगों ने मेरे साथ इतने ज़्यादा फ्रॉड किए हैं, खासकर स्पेशली जो उनकी वो बहन है जो कुरान पाक हाथ में उठा कर बातें कर रही है। एक छोटी सी मैं मिसाल आपको दूं, जब मैं ससुराल में रहती थी, सुबह सुबह के टाइम फड्डा हो गया, कुरान पाक वो पहले से भी उठा रही है, उसने पहली दफ़ा नहीं उठाया है। तो उन्होंने उन लोगों को बुला लिया जिन लोगों के साथ मेरी शादी कराई थी, जिन्होंने, मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए थे। मेरे हस्बैंड ने खूब पेट भर कर खाया पिया, नाश्ता किया पूरी फैमिली ने। और जब वो लोग आए ना घर पर तो इन बहन भाइयों ने, इन्होंने सबने इतना ज़्यादा ढोंग किया, ये रोने लग गए। और मेरी इसी नंद ने इसी तरीके से कुरान पाक हाथ में उठाया और बोला कि मेरा जो भाई है इसने पूरी रात से कुछ नहीं खाया, सुबह से इसने नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि आयशा ने हमें इतनी ज़्यादा टेंशन दी हुई है, हमें परेशान कर रही है, हम सब लोगों को मार रही है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि वो कुरान उन्होंने पहली दफ़ा नहीं उठाया, वो इससे पहले कई बार कुरान पाक मेरे सामने हाथ में उठाकर बातें कर चुकी हैं। उनको ये नहीं पता कि इस कुरान पाक के अंदर क्या लिखा हुआ है। हो सकता है उन्होंने अरबी पढ़ी हो, लेकिन मैंने कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ है। कुरान पाक उठाकर हम कसम नहीं खा सकते, हम कसम खाएंगे और सिर्फ अल्लाह ताला के नाम की। तो मैं यहाँ पर कोई कुरान पाक आपके सामने नहीं उठाने वाली, मैं आपके साथ इसी तरह से बात करूंगी और आपने मेरी बात को सुनना है और उस पर अमल भी करना है। और एक और बात मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूँगी कि मेरी ये जो 2 नंदे हैं इनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, ये शादी नहीं कर रही थी। इन्होंने हम 4 भाभियों को क्यों अपने घर से भगाया, उसके पीछे इनका क्या मतलब था? इन्होंने हमारी सास को हमारे खिलाफ क्यों भड़काया, हमें क्यों घर से निकलवाया, मेरे शोहर की पहली बीवी को क्यों तलाक दिलवाई, मुझे क्यों तलाक दिलवाई, हमारे बच्चों को क्यों दरबदर किया। मेरे जो शोहर के पहले बच्चे हैं वो इनसे बिल्कुल नहीं मिलते, मेरे शोहर से भी नहीं मिलते, और अब ये औरत मेरे बच्चों के खिलाफ हो गई है। तो ज़रूरी था कि मैं इसके साथ बातचीत जो है ना आकर यहाँ पर करूँ और इसने जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए मैं उनको क्लियर करूँ। तो इसने हमें घर से इसलिए निकाला था 4 भाभियों को। उसके बाद इसने अपने जो मेरे शोहर हैं इनको भी घर से इसलिए निकाला। मैंने सोशल मीडिया पर आकर ये बात नहीं की थी कि मेरे शोहर को क्यों निकाला गया, आज मैं करूंगी क्योंकि इसने सारी बातें कुरान पाक उठाकर बोला कि ये औरत झूठी है, ये दोज़ख में जाएगी, ये है वो है। इसको एक बंदा पसंद आ गया, इसकी एज 40-45 साल थी। उस बंदे के पहले 4 बच्चे हैं, लाहौर का वो बंदा है, शादीशुदा वो बंदा है। इसको अल्लाह जाने वो कहाँ से मिल गया, कैसे मिल गया। ये दोनों बहनें मरी गई, ये लोग व्लॉग वगैरह भी बनाती थी, वहाँ पर उसके साथ घूमती फिरती रही। और उसके बाद यहाँ जब ये कराची आई, पहुंची घर में, तो इसने सबसे पहला काम क्या किया, 3 इसके भाई कुंवारे हैं, इसने उनको घर से निकाला। उसके बाद मेरे हस्बैंड को इसने घर से निकाला। मेरे हस्बैंड को इसने किस तरीके से घर से निकाला, क्योंकि इसने उस बंदे के साथ शादी जो करनी थी, अंदर से पूरी प्लानिंग इसकी हो चुकी थी। इसने क्या किया कि मेरे शोहर के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा किया। मेरे शोहर क्या पता नहीं क्या, ये उधर गई थी तो वहां से एक मैट्रेस उठा कर ले आई।
तो मैट्रेस उठा कर ले तो फिर ये इनको कहती है आप बहन की कमाई खाओगे, ऐसे कंजर भाई भी होते हैं, फलाने भाई भी होते हैं, ढिमकाने भाई भी होते हैं। अंदर से ये बहाना कर रही थी कि ये यहाँ से भागे और उस बंदे को मैं यहाँ पर बुलाऊं, उसके साथ शादी करूं और पूरे घर पर मैं कब्जा करूं। तो इसने किया भी वही। मेरे शोर को इसने कैसे घर से निकाला कि इनका जो मेन गेट है ना नीचे दरवाजे का, जिसको मेरा शोर दरवाजे को चाबी लगाकर अंदर जाता था और इनको ढेर सारा पैसा पहुंचाता था। जब इसके पास पैसा भी नहीं रहा, मैंने आपको बताया काम कारोबार उसी औरत ने खत्म करवाया है। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से करवाया है। वो लोग इसने चेंज कर लिया। जब मेरे शोर ने जाकर दरवाजे में चाबी डाली तो वो लोग नहीं खुला, इन्होंने खटकाया, किसी ने दरवाजा नहीं खुला। फिर इनके छोटे भाई ने इनको दरवाजा खुला। उन्होंने बोला अम्मी कहती हैं इस घर में दोबारा नहीं आना। क्यों भाई, क्यों नहीं आना? घर इस भाई ने बनाया, सब कुछ इस भाई ने बनाया, तो क्यों इसको घर से निकाल रहे हो? और कुछ दिन के बाद जब मेरे शोर यहाँ पर घर पर आ गए, अभी इनको बड़ी फिक्र है ना, हाथ कांप रहे हैं, ये कांप रहे हैं, वो कांप रहे हैं। उस वक्त आपको नहीं पता था कि इस भाई ने हमें पाला पोसा, छोटे से कच्चे मकान से हमें इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाकर दी, गाड़ियों में एसी चलाकर हम लोग सैर करती है, तो वो किसने दी? इसी भाई ने दी ना। तो इन लोगों ने क्या किया कि कुछ दिन के बाद इन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की। तो गुजरते गुजरते उस वीडियो पर मेरी नज़र पड़ गई। आज से 5, 6, 7 साल पहले की बात है। उसमें ये मेहंदियाँ शहदियाँ लगवा रही हैं और बंदे का भी नाम इन्होंने हाथ पर लिखा हुआ है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि क्या आपकी बहन की शादी हो गई है? कहते हैं नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो इन्होंने चुपचाप उस बंदे के साथ शादी की जिसके 4 बच्चे हैं। पहले उसकी बीवी लाहौर में रहती है और वहां से वो आया और इन्होंने शादी करके उसके घर में, वो जो मेरे शोर ने घर बनाया है ना, उस घर के अंदर वो बंदा रह रहा है, इसके साथ ही रह रहे। ये ना तो अपने ससुराल गई हैं, ना इन्होंने अपनी सास देखी है, ना इन्होंने नंद देखी है, ना इन्होंने ससुराल को झेला है, लड़ाई झगड़े कुछ भी इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। आराम सुकून के साथ ये कब्जा करके इस घर के अंदर रह रही हैं। जो इनके 3 कुंवारे भाई थे, इन्होंने उनको भी घर से निकाल दिया। वो इनसे बड़े थे, उनका हक बनता था कि उनकी ये पहले शादी करती, बाद में ये खुद करती, और इनका ये हक बनता था कि ये शादी करके अपने शोहर के घर में जाती। अगर शोहर के घर में नहीं जाती थी तो उसको बोलती कि यहाँ कहीं मुझे मकान लेकर दो। अगर अपना वो नहीं ले सकता था तो किराए का लेकर दो। भाइयों के घर में कभी भी बहनों को कब्जा नहीं करना चाहिए। ये शुरू से एक रिवायत है कि बेटियां पराया धन होती हैं, लेकिन इसने अपने भाइयों को पुराना धन बनाया। इसने अपने 6 भाइयों को इस तरह से भगाया। इसका शुरू से ये मकसद था कि मैं इस घर में कब्जा करूंगी। इसने वही किया। अभी ये उस मोटे से बंदे के साथ उसी घर के अंदर रह रही है और अपने भाइयों को अपनी वालदा से भी नहीं मिलने दे रही। तो अभी मैं जो इसने बातें की, अभी मैंने आपको इसकी शादी के बारे में बताया, आगे भी मैं बताऊंगी। अभी जो इसने मुझ पर जितने भी इल्जामात लगाए हैं, गौर से सुनना, उस एक एक का मैं जवाब दूंगी। और वो सारे, मैं अल्लाह का नाम लेकर कहती हूँ, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि वो सारे के सारे इसने बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं मुझ पर, क्योंकि इसको ये खतरा लग गया है कि मेरे जो हस्बैंड का मकान था ना, वो जो इन्होंने बनाया था वो 8 करोड़ रुपए का है। तो मैंने एक वीडियो में बात की है कि मेरे हस्बैंड को इन्होंने कितने पैसे दिए थे, वो क्या हिस्सा मिला मेरे शोहर को। मेरे शोहर ने जब मुझे दिया तो मुझसे भी वापस ले लिया, और कहाँ पर खर्च किया मेरे शोहर ने, मैं ये भी आपको बताऊंगी। तो इनको यूं लगा कि ये अभी हिस्से की बात कर रही है, मकान की बात कर रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके बच्चे तो बड़े हो गए, कहीं हमसे आके ये हिस्सा ना मांग लें, फिर मैं कहाँ जाऊंगी और मेरा ये मोटा सा जो शोहर है वो कहाँ जाएगा। तो इसलिए इसने ये आकर यहाँ पर बातें की हैं। सबसे पहला तुम्हारा ये सवाल है कि वो झूठी औरत है और जहन्नम में जाएगी। जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं तुम्हें बताऊं, एक मौलवी होता है मस्जिद का, वो बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज कराता है, अजान देता है, नमाज पढ़ाता है। उसकी एक छोटी सी गलती जो होती है ना, उसको जहन्नम में ले जाती है। वहीं पर एक तवाइफ ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था ना, तो उसको अल्लाह ताला जन्नत में ले जाता है। जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। किसी को नहीं पता कौन जहन्नम में जाएगा और कौन जन्नत में जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं बोला कि ऐसी औरतें जहन्नम में जाएंगी, औरतें जहन्नम में जाएंगी। तो तुम भी तो एक औरत हो ना, जो तुमने इतने ज्यादा गुनाह किए हैं, अपनी भाभियों को मार मार के घर से निकाला है, उनके अरमानों को खून किया है। सबसे पहली बात तो तुम मुझे ये बताओ, मेरे हस्बैंड के जो बहनों में तुमसे मुखातिब हो, तुमने मुझे तलाक क्यों दिलवाई थी? मुझे इस बात का बहुत ज्यादा गम है। तुम क्या कह रही थी कि ये आ गई है, अब इस घर पर कब्जा कर लेगी, कुछ कर लेगी। मैं कितनी छोटी सी थी, तुम मुझे इस बात का जवाब देना। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि ये कहाँ मुझे मिले और मैं इससे ये सवाल करूँ कि तुमने मुझे तलाक क्यों दिलवाई थी जब मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। मेरा घर आबाद होने से पहले तुमने क्यों बर्बाद किया था? मुझे इस सवाल का जवाब तुमने लाजमी यहाँ पर देना है।
और एक बात याद रखना, इस तरह मैं तेरे सामने रोती थी, गिड़गिड़ाती थी कि मुझे घर से मत निकालो, मुझे तलाक मत दिलवाओ, मुझे जो बोलोगी मैं कर लूंगी, तेरे पाँव भी दबाती थी, तेरे बाथरूम भी धोती थी, सोफे पर बैठती थी तो मुझे तुम भी कहती थी ना कि नीचे बैठो, यहाँ पर नहीं बैठो, अकड़ तुम मुझे दिखाती थी ना, सब जो बोलती थी मैं करती थी, लेकिन तुम मुझे तलाक ना दिलवाती। तुमने ये बहुत बड़ा गुनाह किया है, तुमने मुझे तलाक दिलवा दी तो मैं फिर उस तुम्हारे भाई के साथ रहती रही जिसके जिस्म से मुझे घिन आने लग गई थी कि इस बंदे ने मुझे तलाक दी है, मैं फिर इसके साथ में रह रही हूँ। मैं घर से निकली इसलिए नहीं कि मेरा पीछे आगे कोई था नहीं, तो अगर मैं इसके घर से निकल जाऊंगी, इसके जिस्म से मुझे नफरत हो गई थी क्योंकि मुझे इसने छोड़ा था, अगर मैं निकल जाऊंगी ना तो मुझे और मेरी बेटी को कोई जाकर कोठे पर फेंक देगा, वहां हमारे पैरों में घुंघरू बांधकर हमें नचवाएगा और कोई रास्ता निकलने का नहीं होगा बाहर। इसलिए मैंने इतने साल तुम्हारे भाई को जेला है। तुम क्या मुझ पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही हो, और सबकी जिम्मेदार तुम हो। तुमने मुझे तलाक दिलवाई है ना, तुमने 15 साल मेरी आंखों में आंसू देकर अपने लिए खुशी खरीदी है, तो अब तुम्हारी जिंदगी कितनी रह गई है? तुम 50 साल की तो हो चुकी हो, 10 साल जी लोगी, 20 साल जी लोगी, आखिर तुमने मरना तो है ना। यहाँ पर क्या व्यूज के लिए आखिर तुम झूठ बोल रही हो, वहाँ अल्लाह ताला को क्या तुम मुंह दिखाओगी कि मैंने इन लोगों के ऊपर कितने जुल्म किए हैं, अपनी भाभियों के ऊपर, और सबसे ज्यादा तुमने जुल्म मेरे ऊपर इसलिए किया है कि मेरा पीछे आगे कोई था नहीं। वो जो 3 दूसरी थी ना वो तो चली गई, उनके माँ बाप थे, उन्होंने उनको संभाल लिया, लेकिन मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, और अभी तक मैं संभली नहीं हूँ। मैं बहुत ज्यादा टूटी हूँ, मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ, और जख्म सारे मुझे तुमने दिए हैं। मैंने अपने बाप को माफ कर दिया, मैंने अपने भाई को माफ कर दिया, मैंने जिस बहन ने घर में नहीं रखा उसको माफ कर दिया, मैंने पूरी दुनिया को माफ कर दिया। सिर्फ मैंने उन लोगों को माफ नहीं किया, सिर्फ वो जो 2 मेरे शोहर की बहनें हैं जिन्होंने मुझे तलाक दिलवाई थी। वो तलाक का जो जख्म है ना अभी तक ताजा है। बहुत सी बातें मैं बर्दाश्त कर गई हिम्मत और हौसले के साथ, लेकिन जो तलाक का लफ्ज था ना, जो 3 तलाकें तुमने मुझे दिलवाई थी, 25,000 रुपये मेरा हक मैर था, और तुम इतनी कंजूस, इतनी झूठी हो, तुमने उसके ऊपर लिख दिया कि हमने इसको हक मैर भी दे दिया था। कब दिया था तुमने मुझे हक मैर? क्यों तुमने इस तरह से झूठ बोल के मेरी जिंदगी बर्बाद की है? क्यों मुझे रुलाया है इतना तुमने? और अब तुम मेरे बच्चों के पीछे पड़ गई हो। क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैंने अपनी किसी वीडियो में तुम्हारा नाम लेकर बात नहीं की, मैंने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की है कि मैं मर जाऊं ना तो मेरे बच्चे देखें और बोलेंगे हमारी माँ के साथ ये हुआ था। मैंने तेरा नाम लेकर तुम्हें मुखातिब नहीं किया, ना ही मैं तेरा नाम लेना चाहती हूँ, अभी तक लिया भी नहीं है और ना कभी लूंगी। और तुमने मेरा नाम ले लेकर मुझे झूठी औरत, मकार औरत, कुरान पाक तुमने हाथ में उठाकर झूठ बोला है। इसी कुरान पाक ने तुम लोगों का कारोबार छीना है, इसी ने तुम लोगों से पैसा छीना है। इसीलिए जो तेरा भाई मेरा शोर है ना, वो लोगों से जो करोड़ों लाखों कमाता था, लोगों के आगे हाथ फैलाकर 100 रुपए मांगने पर मजबूर हो गया था। क्यों तुम झूठे कुरान पाक उठाती हो? कितना तुम लोगों का नुकसान हुआ, कितना तुम लोगों ने खसारा उठाया, तुम लोगों का पूरा घर बर्बाद हो गया, बच्चे बिखर गए इधर उधर इस कुरान पाक की वजह से। और तुमने कल फिर कुरान पाक उठा लिया। तुम मुझसे नहीं, अल्लाह ताला से माफी मांगो इस बात की। और तुम मुझ पे क्या इल्जाम लगा रही हो कि मैं घर से भाग कर आई हूँ? ये जो तेरा भाई किचन में अभी खड़ा हुआ खाना खा रहे ना, मैं रात से रो रही हूँ, तुमने जो बातें की हैं वो खाने खा रहे खड़ा हुआ, वो तेरा साथ दे रहे। वो कह रहे मैं अपनी बहन के साथ जाके वीडियो बनाऊंगा, तुम मेरी बहन के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगी। मैंने उसको बोला मैं तेरी बहन के खिलाफ नहीं बोलूंगी, लेकिन जो तेरी बहन ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए ना, मैं उनका जवाब दूंगी, क्योंकि मेरी जो सोशल मीडिया फैमिली है ना, वो बोलेंगे कि आयशा रज़ीक तुम तो ये बातें कर रही थी और तुम इतनी झूठी निकली हो, तुम पे कोई औरत झूठे इल्जाम लगा रही है, तुम उसको साबित भी नहीं कर रही। तुम क्या कहती हो मैं घर से भाग कर आई थी? मुझे नहीं पता जिन लोगों ने मेरी शादी की है उन्होंने तुम्हारे साथ क्या बात की है कि ये जलजले से आई है, यहाँ से आई है, वहां से आई। तुम अच्छी दिल थी ना, अच्छी औरत थी ना, दर्दे दिल रखती थी। जब मैं तेरे घर में शादी होकर गई थी तुम मुझसे मेरी स्टोरी पूछती, बिठाती, मुझे दुदकारती ना, मुझे बाला से पकड़ के यूं ना करती, अपनी ताकत ना उठाती, मेरी कमर में मुक्का ना मारती, मुझसे पूछती तो मैं तुम्हें बताती। लेकिन मेरी बात एक और याद रखना, मैं भाग कर नहीं आई हूँ घर से। जो मैंने स्टोरी सुनाई है वही मेरी स्टोरी है। और ये जो तेरा भाई तेरा साथ दे रहा है ना, ये मेरे साथ मेरे गाँव गया है, हमारी 2 महीने रहकर आया है, और गाँव की बड़ी बुजुर्ग औरतों ने इसको हमारी तारीफ की है। उन्होंने बोले नजीर की जो बेटियां है ना, पाक दामा ने अपनी माँ की तरह, इनको इसका ख्याल रखना, इसको भाई ने घर से मार के निकाला है। अगर तेरे भाई ने जो ये सुन्नत रसूल चेहरे पे रखी है ना दाढ़ी, अगर इसका उसको ख्याल हुआ और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है तो अपने भाई से पूछना कि वहाँ गांव की औरतों ने क्या बोला कि लड़की किसी लड़के के साथ भाग कर आई है या इसको भाई ने घर से निकाला है। मैं भागी नहीं थी, मुझे भाई ने घर से निकाला था, मैं सच बता रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। मैं अपनी बहन के पास आई थी, पूरी स्टोरी वो सच है। मैं अभी जाऊंगी, तुमने ये बातें इल्जाम मुझ पर लगाए, मैं मरी जाऊंगी। मैं सब लोगों से, अपनी यूट्यूब फैमिली को
के सामने बात करवाऊंगी ताकि इनको मुझ पर भरोसा हो कि आयशा झूठ नहीं बोलती है, मैं व्यूज के लिए झूठ नहीं बोलती। मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, तुमने मुझे घर से निकाला था। अल्लाह ताला ने मेरे बहुत लाड उठाए, अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा साथ दिया, मेरे बच्चे पल गए, मेरे पास घर है, सब कुछ है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन एक जख्म मुझे खाए जा रहा है, उसका हिसाब तुम क़यामत के दिन लाजमी दोगी। जो तुमने मुझे तलाक दिलवाई दी, तुम हंसते खेलते कह रही थी ना, खाना खाते हुए एक टांग उठा के इधर एक उधर करते, तुम बोल रही ना असी ते तेनू छडवाएंगे, असी ते तेनू छडवाएंगे, इस तरह की बातें पंजाबी में करती थी ना, छडवाएंगे। वो तेरे लिए छोटी सी बात थी, मेरे लिए बहुत बड़ी है। 18 साल उस गम में मैं रोई हूँ कि मेरा इतना बड़ा क्या कसूर था। अगर तुम घर पर कब्जा करना चाहती थी, तुम्हें पैसे चाहिए थे, तुम अपने भाई को बोलती आयशा को ले जाओ, झोपड़ियाँ से आई थी ना, झोपड़ी में गुजारा कर लेती मैं, लेकिन तुम मुझे तलाक ना दिलवाती। अपने भाई को बोलती कि किराए का कमरा ले लो, इसको वहां जाकर फेंक दो और इसके जो हकूक है छोटे मोटे वो पूरे कर दे लेना, क्योंकि तुम इतना कमाते। लेकिन नहीं, तुम्हें ज्यादा चाहिए था ना। 40 साल की उम्र में तेरे लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे मेरे सामने, तुम क्यों नहीं शादी करना चाहती थी उनके साथ? तुम ये देख रही थी ना कि सब खाली कर लूं, खलास कर लूं। कैसी बहन हो तुमने सब भाइयों को घर से भगा दिया। भगाने के बाद तुम उस बंदे को लेकर घर में आ गई हो। अभी तुमने बड़े भाई से दोस्ती पार ली क्योंकि उस बड़े भाई का काम धंधा जरा अच्छा चल रहा है ना। वो तेरा वो जो मोटा बंदा है तेरे को थप्पड़ मारता होगा तो तुम्हें किसी भाई की हेल्प चाहिए होगी, तो इसलिए भाई को बुलाती है। ये जो मेरा गरीब है, मेरा शोर जो गरीब हो गया तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कुरान पाक उठाने की वजह से, इसको तो बुलाओ किसी दिन अपने घर पर। तो मेरे पहले शोहर की बीवी के ऊपर तुम लोगों ने क्या इल्जाम लगाया था? जब तुम मेरा रिश्ता करने आई थी ना, वो तेरे सामने जो रहते हैं, जिनके घर में मैं रहती थी, वो गवाह है। आंटी से मैंने पूछा, आंटी ने मुझे बोला कि जिस बंदे से तेरी शादी हो रही है वो पहले से शादीशुदा है। इन्हीं बातों की वजह से मैंने उनसे पूछा कि आंटी उसकी पहली वाइफ क्यों चली गई है जबकि उसके 2 बच्चे भी हैं। तो आंटी ने मुझे बोला कि ये जो 2 तेरी होने वाली नंदे हैं, और तेरी सास का मैं नहीं बोलूंगी, मेरी सास ने कभी मुझे कुछ नहीं कहा, उसको ये औरत भड़काती थी। ये कहती है कि वो पार्लर में काम करती थी, किसी लड़के के साथ भाग गई। जब मैं, आप यकीन जानो, शादी के बाद मैं अलग हुई, मैं उनके घर पर गई, इतनी नफीस फैमिली, इतने अच्छे लोग, इतनी पाक दामन वो औरत, इतना अच्छा उसका बाप, इतने अच्छे उसके भाई, इतने ज्यादा अमीर, जरा भी पैसों का घमंड नहीं, अजान होने पर भाग कर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। वो औरत, कोई मेरे शोहर की पहली बीवी जो थी ना, कोई पार्लर में काम, वो टीचिंग करती थी। तो तुमने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया है, तुमने उसका घर बर्बाद किया था ना। अभी तक वो अपने बच्चों की खातिर बैठी हुई है, लेकिन तेरे भाई ने दूसरी शादी कर ली है मुझके साथ, मेरे साथ। औरतें ऐसी होती है, तुम मत इल्जाम लगाया करो किसी पर। वो अपने बच्चों की खातिर बैठ गई। दूसरी बात तुम क्या करती हो, कहती हो कि मेरे शोहर की जो पहली बेटी थी ये उसको मार जाएगी, खा जाएगी। शर्म कर लो, कोई 13 साल की मैं बच्ची थी तो मुझे खेलने के लिए बच्चे चाहिए थे, मैंने कभी उसको नहीं मारा है। अगर तेरा भाई झूठ बोल रहा है ना, जो मेरा शोहर है, तो वो बोल रहा होगा क्योंकि आप लोगों की आदत है शुरू से झूठ बोलने की। मैंने उस बच्ची को कभी भी नहीं मारा, उस बच्ची को तुमने माँ से जुदा किया था। उसकी माँ बहुत अमीर तरीन औरत थी, उसके घर में 10 नौकर काम करते थे, और मेरी जो 2 नंदे थी उसको भगाने के लिए, उसको घर से निकालने के लिए एक ऐसी चाल चलती थी ना, उसको कहती थी किचन में जाके बर्तन दो। हालांकि मेरा शोहर अमीर तरीन था ना, उसका शोहर मासी अफोर्ड कर सकता था, 2 कर सकता था, 3 कर सकता था। बाद में तुम लोगों ने मासियां रखी हैं। तो जब अमीर घर से लड़की शादी करके लाया है तो उसके लिए एक मासी नहीं रखी जा सकती। जिस लड़की ने कभी कूलर से पानी भी डालकर नहीं दिया, तुम उसको कहती हो मेरा बाथरूम साफ करो, मेरे पाँव दबाओ, सोफे पे नहीं बैठो, नीचे बैठो। कितना जहेज लेकर आई थी, कितना वो सामान लेकर आई थी। मैं तो गरीब थी ना, वो अमीर थी। खाना खा के तुम यूं कटोरी फेंकती थी, ये चल बर्तन दो, अकड़ दिखाती थी ताकि भाई जब घर पे नहीं होता था ताकि ये भाग जाए। इस वजह से वो भागी है। तुम किस लिए उस पर बातें कर रही हो कि मेरा भाई इसको लेने के लिए नहीं जाता? सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का एक दूसरे का लिबास बनाया है। तुमने अपने भाइयों की और भाइयों की बीवियों की जिंदगी में बहुत दखल अंदाजी की है, और अभी तेरा जो मियाँ है ना, सबको तुम दूर करके उसके साथ सुकून की जिंदगी जी रही हो, लव मैरिज कर रही हो। भाइयों का कोई हक नहीं था लव मैरिज करने का, तुम सब पे हैवी आ गई। तुम इतनी ज्यादा बदमाशी करती थी घर में, तो तुमने इस तरह उसको भगाया है। सेल्फ रिस्पेक्ट कोई नहीं थी। क्या हो गया था अगर वो अपने माँ बाप के घर जाती थी तो शोहर उसको रात को जाके गाड़ी में बिठा कर ले आता? पूरा दिन उसकी बहनें गाड़ियों में घूमती है, पेट्रोल जाया करती हैं, एसियां चलाती हैं, बीवी को 2 मिनट गाड़ी में बिठाकर अपने घर में ले आए, तो इसमें कौन सी सेल्फ रिस्पेक्ट है? तुम ये समझाती थी अपने भाई को कि तुम वहां पर बीवी को लेने जाएगा, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरे सामने तुम बातें करती थी इस तरह की, तो इसलिए वो गई है। दूसरी बात, उसका अब्बू हर जुमे को अपनी बेटी के साथ मिलने के लिए आता था, और इन लोगों को ये बात पसंद नहीं थी। सिर्फ 5 मिनट के लिए बेटी के सर पे हाथ रखने आता था। तेरे घर से कुछ नहीं कहा जाता था।
اگر اس کی بیٹی اس کو چائے دے دیتی ہے، پانی دے دیتی ہے، پوچھ لیتی ہے ابو جی بیٹھ جائے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ تجھے یہ چیز کھلتی تھی کہ اس کا باپ ہر ہفتے اس سے ملنے کے لیے کیوں آتا ہے؟ وہ کیوں آتا ہے؟ ابھی تو اپنی ماں کے گھر میں ہی رہ رہی ہے نا، اپنے بھائیوں نے جو گھر بنایا تو اسی میں رہ رہی ہے نا، تو اپنے سسرال گئی ہی نہیں ہے، تو کیا جانے بیٹیاں کی سسرال میں جو ماں باپ سے جدائی کا غم ہوتا ہے، نہیں رہ سکتے ماں باپ۔ دوسری بات تم یہ کرتی ہو کہ جب اس کا نکاح ہو رہا تھا تو اس نے اپنے والد کا نام نہیں بتایا، تم تھی نہیں وہاں پہ، کیوں قرآن پاک اٹھا کر جھوٹ بولتی ہو؟ امی جی آئی تھی وہاں پر نکاح کے ٹائم، صرف امی جی تھی اندر، جب انہوں نے مجھ سے لکھوایا نام تو میں نے لکھ دیا، کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں تھا۔ میں ایک دبلی پتلی سی 20-35 کلو کی لڑکی، 4 تیرے بھائی ہٹے کٹے، تم اور تیری بہن 35 سال کی، تم 40 سال کی ہٹی کٹی ماشاءاللہ سے، تم لوگوں کو میں کس طریقے سے مارتی تھی؟ عالیہ کیا نام میں تیرا لوں؟ تم کیوں جھوٹ بولتی ہو؟ میں نے کب تمہیں مارا ہے؟ تم مجھ سے مار کھاتی تھی؟ جب میں پریگننٹ تھی تمہیں پتا چلا تھا تو تم کہتی تھی کہ بہانے سے بچی ضائع ہو، وہ چیزیں اب مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں، اس نے چھوٹی تھی، بالا سے پکڑ کر نیچے کر کے میری کمر میں تم نے مکے مارے تھے نا، مجھے بالا سے پکڑ کر یوں 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 گول گول تم گھماتی تھی نا، دھکے مجھے تم دیتی تھی نا، کچن سے پانی نہیں پینے دیتی تھی، باتھ روم سے پانی میں پیتی تھی نا ڈر ڈر کے کہ مجھے گھر سے نہ نکالا جائے، صرف میں تم سے ڈرتی تھی کیونکہ تم صبح شام طلاق 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 کرتی تھی۔ میں تمہیں طلاق کی بدوا نہیں دوں گی، اللہ نہ کرے تیرے ساتھ ایسا ہو اور تمہیں یہ بات جھیلنی پڑے، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہیں ہو بھی گئی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں اس معاملے میں نہیں ہوں۔